Thank you, Jesus. Praise be to God. Karamasandele basoko. Thank you, Jesus. Thank you, my God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise be to your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can I see them? See, Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Tarabandibadaba. Thank you, Jesus. Praise the Lord. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಏನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಾಕತ್ತಾರಂತ. 5 ಮಂದಿ ಅವ್ರು. ಹೌದಾ? Thank you, Jesus. उसका नंबर लेना पड़ेगा करण का. Oh, thank you, Jesus. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? मैसेज डाल दें तो या तो फिर थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shemonoma Sandaba. Bina Masante Tebalaba. Thank you, Jesus. Glory to God. Tekala Masande Lere Baba. Thank you, Jesus. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. सारे मसीह में भाई बहन जो लोग भी मुझे सुन रहे, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ इस रात के समय, इस शाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी रात को भी आप लोग वचन सुनने या गवाही सुनने के लिए बैठे हो या हो इस ऑनलाइन में, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. स्पेशली मैं पास्टर मनोज शाह को बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे मौका दिया और गवाही शेयर करने का और थोड़ा सा प्रभु का वचन को लेकर आने का, और साथ ही साथ करण को भी बहुत बहुत थैंक यू. और बस मैं यही चाहूँगा कि आप सब मुझे ध्यान से सुनिए और यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को जानो और यीशु मसीह को पहचान लो. बस हमारी यही आशा रहेगी कि हमारी सेवा के द्वारा या हमारी गवाही के द्वारा आपके मन में प्रभु यीशु मसीह राज्य करे, या प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह बसे, या प्रभु यीशु मसीह आए, या प्रभु यीशु मसीह दिखे और प्रभु यीशु मसीह बढ़े. यही हमारी आशा है. हमारा सेवा का मेन उद्देश्य है कि आप यीशु मसीह में बढ़े. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो मैं जस्ट एक छोटा सा इंड चाहता हूँ. पास्टर मनोज या करण, अगर आप मुझे यस बोलते हो तो आई कैन स्टार्ट. प्रेज गॉड. हालेलुया. ओके, नाउ प्रेज द लॉर्ड चर्च. प्रेज द लॉर्ड. मैं अपनी गवाही मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा क्योंकि पास्टर मनोज ने कहा था कि मैं थोड़ा गवाही शेयर करूँ. तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी गवाही में कोई सामर्थ्य नहीं है. मेरी गवाही में कोई स्पेशल नहीं है, बट इतना है कि यीशु मसीह जी उठा है. यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है. ये सबसे बड़ा गवाही है.
प्रेज गॉड। सो मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मैं पास्टर योहान, मैं आज पास्टर योहान हूँ, बट कई साल पहले मैं जस्ट एक योहान था। और मेरी पैदाइशी जो क्रिस्ती परिवार में हुआ, जो नामधारी क्रिस्ती होता है, जैसे मेथोडिस्ट परिवार में, उन दिनों के अंदर बस कोई आत्मा का, पवित्र आत्मा का मूवमेंट नहीं है, चलन नहीं है। और बस क्रिश्चियन है इसलिए चर्च जाना, ऐसा जीवन था। और मैं तो लाइफ में कभी चर्च गया ही नहीं था, और चर्च में तो मैंने कभी गया ही नहीं, क्योंकि चर्च का कभी आदत पड़ा ही नहीं, क्योंकि माँ बाप भी चर्च नहीं गए मेरे, ऐसा परिवार में था मैं। और कुछ जब साल बीत गए, मेरा जीवन पूरी तरह से पाप में और अंधकार में चला गया। मेरा जीवन पूरी तरह से, मतलब बहुत गंदा सा पाप में, मारामारी में, और बहुत ही तकलीफ़ में, जॉब नहीं, और ये सब था। और उसके बाद मेरा जो लाइफस्टाइल था वो पूरा एक गैंग वाले कैसे रहते हैं, गैंगस्टर्स, वैसे मेरा जीवन बहुत गंदगी से, मारामारी करना, हफ्ता वसूल करना धारावी के अंदर, ये सारी बातें मैंने की मेरे दोस्तों के साथ। और कुछ दोस्त लोग मेरे जो मर गए, कुछ दोस्त लोग हैं जो दारू वारू पी के अपना जीवन खराब करके लिए, और कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत शादी वादी करके सेटल हो गए। प्रेज गॉड। बट मैं अपनी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से आया और मेरा जीवन बदल गया। सबसे बड़ा गवाही क्या है पता है? एक व्यक्ति को माँ बाप नहीं बदलते, या पुलिस उसको नहीं बदलता, समाज भी उसको नहीं बदलता है। जब यीशु उसका जिंदगी को एक चीज बोलना चाहता हूँ। आज मैं पास्टर योहान हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले एक टपोरी योहान था, एक गुंडा योहान था, बेकार का, ना काम का, ना कुछ लाभ का था मैं अपने परिवार के लिए। घर का बड़ा लड़का था मैं, कुछ भी लाभ का नहीं था मैं, क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल था पूरा एकदम गंदगी में था। घर पर नहीं रहना, कई दिनों तक बाहर रहना, मारामारी करो, घर से निकल के रहो, ये सारी बातें, ये सब चीज़ में शायद इस वीडियो में बोलने के लिए थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ है जो मैं ओपनली शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो बदन है इसमें कई मार है, मेरे शरीर में इतने घाव से भरा हुआ, मतलब इतना मारामारी करके दिन को मैं बिताता था। हालेलुया। सो एक दिन मैं अपने बारे में कम बताऊं और यीशु के बारे में ज़्यादा बताऊं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, है ना। एक दिन ऐसा हुआ चर्च, फ्रेंड्स, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जवान भाई बहन, और जो भी पास्टर मनोज शाह के चर्च के लोग हैं, उसके जो भी फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं मुझे, ये मेरी गवाही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसकी महिमा के लिए। सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है वो मेरे अंदर महिमा पाए, बस। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर के बाहर ऐसा बैठा था दोपहर के समय, और बहुत सारे फ्रेंड्स लोग थे मेरे, तो मैंने किसी से कहा कि चलो यार बियर और पी लेते हैं ज़रा, बहुत धूप है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास भी पैसा नहीं था। हमारे जो फ्रेंड सर्कल थे उसमें कुछ क्रिश्चियन लोग भी थे हमारे साथ, मेरे साथ, और कभी मुझे चर्च क्या है मालूम नहीं, संडे कभी चर्च नहीं गया, सिर्फ क्रिसमस के दिन चर्च जाते थे, वो भी बाहर खड़ा रहते थे, भागो, ये मेरा जिंदगी था। और ना ही माँ बाप कभी चर्च गए, ना ही मुझे कभी लेकर गया, ना ही उसका आदत पड़ी, ना ही दोस्त लोग, इवन क्रिश्चियन दोस्त लोग थे मेरे, थे सिर्फ पीने के लिए साथ में। हालेलुया। और बट एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने घर के बाहर जो रोड पे चाली पे मैं रहने के टाइम पे मैं बाहर खड़ा था, मेरे फ्रेंड्स लोग थे, हम लोग ने कहा कि चलो कुछ धूप के समय 11 समथिंग 11:30 12 बज रहा है, चलो हम लोग कुछ पी लेते हैं, बियर वगैरह पीते हैं। तो सब बोले अरे यार आज पैसा नहीं है। तो मैंने कहा जहाँ कोई दुकान वाला जो भी जो कान के नीचे बजा रहा पैसा देगा अपने को 200 रुपये, 100-150 जो भी, उसमें ऐसे ही था। कोई भी छोटा मोटा दुकान, छोटा मोटा टपरी वाला रहेगा, जाके कान के नीचे बजाओ, 100-200 रुपये ले लो और अपना गुजारा कर लो, ऐसी जिंदगी था। तो बट चाहता हूँ उस दिन कुछ का दिन नियुक्त था। हालेलुया। आप ध्यान से सुनना, उस दिन परमेश्वर का मेरे लिए, मेरे जैसे पापी के लिए वो दिन नियुक्त किया गया था परमेश्वर का। तो उस दिन हम लोग, मैंने कहा कि जाना वो जो दुकान वाला है, जो भैया 3 कार के जो खींच, वो अपने को पैसा दे देगा।
तो उस दिन वो ऐसा था कि वो दुकान भी बंद, ऐसा था। फिर वो एक क्रिश्चियन लड़का था, तो क्रिश्चियन, मैं भी संडे संडे चर्च जाता, वो मेरे को बोला, अरे योहान इधर चर्च में ना, सुनो ध्यान से, एक चर्च में मीटिंग चल रहा, उस मीटिंग में अपन जाते, कोई बाहर से आया, कुछ अद्भुत काम करते वो लोग, चमत्कार करते, मिरेकल करते। मैं बोला यार अपन जिंदगी में कभी चर्च नहीं गए, तो आज चर्च में कैसे जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, जो चर्च में जो मीटिंग्स रखा गया है, जो चर्च में यूथ मीटिंग चल रहा है, उस चर्च के कुछ यूथ को हम लोग मारे थे। ये आपके लिए शायद शॉकिंग न्यूज़ रहेगा। जो चर्च का मीटिंग्स चल रहा है, जो चर्च में मीटिंग चल रहा था, उस चर्च का जो मीटिंग रखते हैं ना, जो आज हमारे चर्च के यूथ होते हैं मीटिंग रखते हैं, ऐसा वो चर्च के लोग या वह चर्च के यूथ मीटिंग वगैरह कहते हैं, वहाँ उस लोगों को मैंने मारा था। वो क्यों मारा था वो बाद में का रीजन है, बट मैंने बोला यार वो चर्च के लड़के लोगों को तो हम लोग मारे हैं, क्योंकि वो ये रे के हम ये रे के, ऐसा सब चलता था। तो मैंने बोला अरे वो चर्च अगर उधर हम लोग जाएंगे तो वो लोग हमको मारेंगे ना, ऐसा मैं उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो वो मेरे को बोल रहा है अरे क्रिश्चियन लोग हैं, मारते नहीं है, सिर्फ मार खाते रहते। तो मुझे उतना वो दिमाग में नहीं था वो सब चीज। मैंने बोला यार ये लोग मारेंगे, मेरे बोलता नहीं यार मारता नहीं, चल अपन जाके बैठते हैं जब चर्च में। फिर मैंने बोला उसको, बोला देख मैं आता हूँ तेरे रिस्क में, अगर वो वहाँ के लोग कुछ बोले फिर तो मैं किसी न किसी को मार दूंगा वहाँ पर, ये ऐसा मेरा प्लान था। तो बोला नहीं नहीं चल जाते हैं। पता नहीं उस दिन पहली बार चर्च की तरफ मेरा कदम बढ़ गया और हम लोग गए। बहुत 3000 यूथ उस चर्च में बैठे थे, धारावी में बैठे थे। तो उस भीड़ में मैं भी जाके बैठ गया। मेरा जो फ्रेंड था जो मुझे लेकर गया, हम दोनों साथ में बैठ गए। और बैठने के बाद जो प्रचार कर रहा था वो इतना सुंदर, हैंडसम, स्मार्ट, टॉल, है ना, खड़ा रह के उधर प्रचार कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ यार, मैं तो सोचा था पास्टर फादर मतलब व्हाइट कपड़ा रहेगा, वो रेड गाउन, वो रेड एक बेल्ट रहता है, या तो ब्लू रहेगा, ब्लैक रहेगा, ये सारी बातें। वहां देखा तो एक खूबसूरत हैंडसम जवान व्यक्ति प्रचार कर रहा है और उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, वो भी मस्त मौला, एकदम स्मार्ट दिख रहा, दोनों के दोनों। मैं बोला ये तो हीरो लोग हैं यार। तो चर्च में आपको बोल रहा हूँ, तो वो प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रचार करते 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 मैं ध्यान से सुन रहा था। ध्यान से सुनते सुनते वो जो प्रचार जो चल रहा था वो जवान लोगों के लिए चल रही थी। और उस वक्त उसने कहा कि ये जवान, तू अपनी जवानी में अगर तू मर जाता है तो तू कहाँ जाएगा, वेयर यू विल गो इफ यू डाई इन योर यंग एज। वो शब्द मेरे हृदय में तीर सा आके लग गए यहाँ पे। मैंने बोला यार मैं तो बहुत पाप किया हूँ, मुझे मालूम ही नहीं कि ये पाप है। दारू पीना, मारामारी करना, है ना, छेड़ना, लूटना, ये सब चीज पाप है, मुझे नहीं मालूम था। ऐसा लग रहा था कि तो शान है, ये तो स्टाइल है, ऐसा था। बट यहां पर है, अगर तू आज रात अपने पाप में तो तू कहां जाएगा। नरक जो है तेरे लिए इंतजार कर रहा है। The hell is waiting for you. If you die tonight, you will go in hell. वो शब्द मेरे हृदय में लग गया चर्च। मैं बोला यार मैं तो बहुत पाप किया हूँ, मैं तो अगर मर गया मैं सीधा नरक की ओर है आज। ये सारी मेरे अंदर, और बहुत सारे प्रचार करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो प्रचार सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मेरे जीवन से बात कर रहा है। और मुझे लाइफ में मैं इतने मारामारी किया, इतना झगड़ा किया, इतना खून मैंने देखे मेरे बदन पे या किसी और के ऊपर, मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया चर्च, कभी नहीं। लेकिन उस दिन कोई बात कर रहा है मेरे साथ, और प्रभु का वचन जो आज मैं प्रभु का वचन बोल रहा हूँ, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था ये क्या बोल रहा है यार ये बंदा, बस मुझसे बात कर रहा है, मेरे जीवन से बात कर रहा है, और मैं अंदर पिघल रहा हूँ। ऐसा पूरा मेरा रोने का अभी आ चुका है। बस मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं नहीं रोना चाहिए, मैं नहीं रोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूथ वहां पे बैठे हैं, और कुछ लोग वहां पे जिनको मैं जानता हूँ, और कुछ लोग वो लोग भी जिनके साथ मेरा झगड़ा हुआ है, वो सब लोग उधर है। और जो मेरा फ्रेंड जो मुझे लेकर गया था वो भी वहां पे बैठा हुआ है। और उसके बाद जब प्रचार चल रहा है, मेरे आत्मा में वो चल रहा है कि तू पापी है, बोल मैं पापी हूँ, क्षमा मांग। मेरे अंदर वो सब चल रहा है चर्च। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये मेरे अंदर हो क्या रहा है। पहली बार चर्च में गया हूँ, पहली बार किसी का सुसमाचार सुन रहा हूँ। अभी यीशु मसीह कौन है मेरे को अभी तक पता नहीं कि यीशु मसीह, इतना मालूम है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, हमारा गॉड का नाम जीसस है या यीशु है, बस इतना ही। वो क्यों क्रूस के ऊपर मरा, कीले क्यों मारे, मुझे नहीं मालूम था उन दिनों में।
तो और मेरा ऐसा था कि हर क्रिसमस में मैं अपने घर के बाहर बड़े बड़े डीजे लगाता, बड़ा बड़ा डीजे लगा के पार्टी देने का लोगों को, पूरा डांस करो, दारू पियो, ये सब था। लेकिन यीशु मसीह कौन है मालूम नहीं। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था, मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों को बुलाना, नाचना, ये सब। बट उस दिन वो चर्च के अंदर बैठा, मैं प्रचार सुन रहा था, वो व्यक्ति कहा कि तू अगर आज पाप में मरता है तो तू नरक में जाएगा, तू कहाँ जाएगा, सब चल रहा है। मैं बोला यार मैं तो बहुत पाप किया, मैं तो बहुत गलत काम किया, अब क्या होगा मेरा। फिर उन्होंने कहा यीशु तू जस्ट लव्स यू, अगर आज तो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता, ग्रहण करता है, तो यीशु मसीह तेरे जीवन में आएगा। ये सारी बातें सुनते जब उन्होंने कहा कि यीशु तुझसे प्यार करता है, वो एक शब्द आज तक मेरे आत्मा में समा गया है। हालेलुया, है ना। उसने जब कहा कि यीशु तुझसे प्यार करता है, चर्च उस दिन हजारों लाखों करोड़ों के बराबर था। ओह जीसस। ओके, मैं आपसे कह रहा था कि उस दिन जब मेरा उद्धार हुआ, उस दिन आज मेरे को पता चल रहा है, कुछ लोगों को जब मैं देखता हूँ, कुछ लोग है ना, आज मेरा स्पिरिचुअल जन्मदिन है, आज मेरा आत्मिक उद्धार का दिन है, इतने साल हो गए, आज लोग जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन आज मैं कभी कभी सोचता हूँ काश मुझे भी अगर मालूम होता कि मैं जो उद्धार पाया वो दिन क्या था, वो कैसा था। मैं कभी उसको मैं रिकॉर्ड करके नहीं रखा था चर्च, हालेलुया, कभी भी मैंने रिकॉर्ड करके नहीं रखा। लेकिन आज प्रेज द लॉर्ड वो चीज मुझे चाहिए भी नहीं, हालेलुया। मेरा उद्धार हुआ है, आज मेरा नाम स्वर्ग की किताब में, जीवन की किताब में लिखा गया है, वो मेरे लिए काफी है उतना। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। उस दिन जब उन्होंने कहा कि यीशु मसीह, वो शब्द मेरे हृदय को छू लिया और मैं फूट फूट के रोने लगा। जो मैं अपने आप को रोक रहा था नहीं रोना है, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं जोर से लोग यूथ बैठे हुए उस क्राउड के अंदर मैंने अपने आप को आजाद कर दिया और मैंने चिल्लाया, बोला यीशु मैं पापी हूं, बस यीशु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। इतने बड़ी भीड़ में चर्च में बहुत जोर से चिल्लाकर कहा यीशु मैं पापी हूं, मुझे तू क्षमा कर। जोर जोर से मैं रोने लगा और मुझे खुद को नहीं मालूम है कि मैं क्यों रो रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेटर ऑन मैं समझ गया कि क्या हुआ मेरे साथ, बट उस दिन पहला लाइफ में पहली बार कोई ऐसा लग रहा है कि मुझे छू लिया है ना। और मेरा जो अंदर का जो व्यक्ति है वो पूरा मोम की तरह पिघल रहा है। मैं रो रहा हूं, मेरा आंखी से पानी आ रहा है, मैं मुंह से मैं रो रहा हूं कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, बस इतना ही बोल रहा हूं जोर से। वो भी चिल्लाकर मीटिंग चल रहा है। वो मीटिंग के अंदर जब उन्होंने कहा कि यीशु तुझसे प्यार करता है, वो सुनते मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया, बोला यीशु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मीटिंग रुक गई। चर्च जो प्रचार करने वाला था वो अपना प्रचार को रुका दिया, रुका के उसने मुझे आगे बुलाया। आगे बुलाने के बाद मुझे उसने एक बात पूछा, क्या तू अपना जीवन यीशु को देगा? अभी मैं पहली बार चर्च में गया हूं और पहली बार मैंने कोई संदेश सुना और वो पास्टर जो वहां पर है वो मुझे पूछ रहा है क्या तू अपना जीवन यीशु को देगा? अब मुझे ये समझ में, एक टपोरी पहली बार चर्च में गया है, उसको क्या पता है कि यीशु को जीवन कैसे देना है। आज आप देखते होंगे जो भी प्रीचर बोलता है कितने लोग यीशु मसीह को जीवन देना है, जो कल दिए रहते हैं वो आज भी भाग के गए रहते है ना। हर टाइम जीवन देते ही रहते, सुबह देते हैं शाम को ले लेते हैं, शाम को देते सुबह ले लेते हैं। सो वो जो दिन था मेरे लिए एकदम अजीब था। मैं बोला यार यीशु को कैसे जीवन देना है, मुझे नहीं मालूम। और मैंने बोला हाँ मैं यीशु मसीह को जीवन दे दूंगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या तू यीशु मसीह के लिए जिएगा? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह के लिए कैसे जीना। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए कैसे जीना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने सिर्फ मुंडी लाया, बोला हाँ मैं यीशु मसीह के लिए जिएगा। अब मुझे ये नहीं मालूम यीशु मसीह के लिए कैसे जीना। हालेलुया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। हालेलुया, उस दिन मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया, मेरा जो साल्वेशन हुआ है ना वो थ्रू कन्विक्शन में होगा, पश्चाताप में होगा। पाप का पश्चाताप, उद्धार का अनुभव मेरे आत्मा में मैं लेके चलता हूं। पौलुस जो कहता है उद्धार का अनुभव रहना है। हालेलुया, उद्धार का अनुभव, उद्धार का आनंद, ये सारी बातें उस दिन मुझे मिला। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि ये क्या था ये सब चीज। उस दिन मैं खुद रो रहा हूं, पानी जा रहा है आंख से। कौन है, कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम। वो पास्टर ने मुझे बुलाया, कहा क्या तू अपना जीवन यीशु को देगा? मैंने बोला हाँ दे दूंगा। उन्होंने पूछा क्या तू अपने जीवन यीशु के लिए जिएगा? मैं बोला हाँ जीऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम जीवन कैसे देना है, जीवन कैसे जीना है, बट मैंने दे दिया। बट उस दिन मैं आपको बताता हूँ चर्च, उस दिन मेरा अंदर एक ऐसा नया व्यक्ति तैयार हो गया था।
हालेलुया। मेरा पूरा शरीर पूरा हवे जैसा हो गया, अंदर ऐसा लग रहा है सालों साल से जो बोझ मेरे आत्मा में मेरे शरीर पे था सब निकल गया है। ऐसा लग रहा है कोई बलून के अंदर हवा भर दिया, बस मुझे उड़ना बाकी है। वो परिस्थिति में मैं आया था। और मैं आपको बताऊं, मैं बात भी कर रहा हूं, मेरे अंदर जॉय का जो सोता है, आनंद का जो सोता, वो बहने लगा था आत्मा के अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंस रहा हूं, वो खुशी मना रहा हूं, अंदर वो जॉय आ गया। तब वो प्रीचर ने मुझसे कहा, क्या तू अपना जीवन यीशु के लिए देगा या यीशु के लिए जिएगा? मैंने बोला हाँ। पता है वो प्रीचर का नाम क्या था? SR मनोहर, जो बैंगलोर से थे। SR मनोहर। वो प्रचार में गया, उनका प्रचार सुना, यीशु मसीह का प्यार मुझे मिला, मसीह की दया मिली और मेरा जीवन उस दिन बदल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जीवन बदल गया। और मैं घर आया, आपको स्टोरी बताता हूं। मैं घर आया, उस दिन रात को मैं बिना सिगरेट पिए सो गया। और सोया तो सोया, मेरे अंदर आत्मा में एक गाना चालू है, हालेलुया हालेलुया, है ना गीत। ऐसा लग रहा है कि बस हजारों लोग गा रहे हैं अंदर, मेरे अंदर हजारों लोग गा रहे हैं। और मैं सोया हूं, उठ के बैठ रहा हूं। मैं बोल रहा ये अंदर क्या चल क्या रहा है मेरे अंदर। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जॉय, आनंद, शांति। ओह माय गॉड, हालेलुया। मैं एक्सप्लेन नहीं, आज इतना बोल्डली और इतना हिम्मत से क्यों मैं प्रीच करता हूं, बोलता हूं, पता? मेरे पास उद्धार का अनुभव है। आई कैन एक्सपीरियंस ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। मैं चंगाई लेके मैं यीशु मसीह में प्रवेश नहीं किया, या भूत के वजह से, दुष्ट आत्मा के वजह से मैंने यीशु में प्रवेश नहीं किया। मेरा जो सैल्वेशन है ना, वो एकदम प्योर है। हालेलुया, है ना। मेरा सैल्वेशन के साथ मेरा अनंत काल के जीवन में मेरा प्रवेश हो चुका है। प्रेज गॉड। मुझे बाद में पता चला। मैं आपको धीरे से बताना चाहता हूं, आप लोग जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं यही चीज, आप सबको ना उद्धार, यू ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ सैल्वेशन। आज मैं बहुत दिल से हाथ जोड़ के बोलता हूं लोगों को। आज लोग यीशु मसीह में, लेकिन 80% 90% लोगों को उद्धार का अनुभव नहीं है। उद्धार का जो एक्सपीरियंस, पूछो ना किसी को, शो में व्हाट इज योर सैल्वेशन एक्सपीरियंस, मालूम नहीं बोलेगा। आज लोगों को पूछो आप यीशु मसीह पे क्यों आए? एक दिन मैं बीमार था, वो चंगा हो गया, मैं यीशु में आ गया। एक को पूछो आप तुम क्यों यीशु में? मेरा घर में प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ठीक हो गया, मैं यीशु में आया। आप क्यों आए? मेरा शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, मुझे बच्चे। ऐसे लोग यीशु मसीह में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा दिन टिके रहना बहुत मुश्किल काम, या टिकने का काम उनका। लेकिन जो मैं पापी था, मेरे पाप को यीशु ने क्षमा किया, ऐसे बोल के आने वाले बहुत कम है। आप देखो, किसको भी पूछो तुम्हारा उद्धार कैसा हुआ, बोले मैं ऐसा प्रॉब्लम में था, मैं बीमार था, बच्चा नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रहा था, श्राप में था, शैतान था, जादू टोना था, ये सब ऐसा। लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं मैं पाप में था, यीशु ने मुझे पाप से छोड़ा। ऐसे बहुत कम रहता है, उसमें मैं एक हूं। और आपको सोया, बड़ी शांति थी चर्च ब्रदर। उस दिन मेरा लाइफ में पहली बार मैं सुकून से सोया था, सुकून। नहीं तो हर रात को मैं उठ के बैठता था, कौन मेरा घर का दरवाजा खटखटाएगा, कौन आएगा, मालूम नहीं। उस दिन मैं सो गया और मैं आत्मा में मेरा गीत चल रहा है। और मैं आपको बोलूं, उस दिन मैं उठ के बैठ रहा हूँ, अंदर शांति, समाधान। मेरा भाई मुझे बोल रहा है अन्ना क्या हुआ, तू क्यों बार बार उठ रहा है? मैं बोला तू सो जा, बट मेरे साथ कुछ हो रहा है। चर्च, पहली बार मैं सुकून के साथ सोया। ऐसा लग रहा है बस मेरा जीवन बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस मेमने को जो यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे वध किया गया है, हालेलुया। और पिता ने उसे तीसरे दिन जिलाया। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, दूसरे दिन जब मैं उठा, मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, घर के अंदर ही बैठा हूँ। नहीं तो हर सुबह उठ के मैं बाहर चला जाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। उस दिन मैं कभी बाहर नहीं गया चर्च। उस दिन सीधा उठा, नहाया, मम्मी को पूछा मैं, मम्मी घर में बाइबल है क्या? पहली बार मैंने मेरे मम्मी से पूछा, मम्मी अपने घर में किधर बाइबल है क्या? मम्मी बोलती बाइबल। ढूंढ के पूरा कबाड़ ऊपर नीचे किया, ये सामान वो सामान इधर उधर करने के बाद एक छोटा सा न्यू टेस्टमेंट मुझे मिला। एक न्यू टेस्टमेंट चर्च, न्यू टेस्टमेंट, नया नियम। जब मैं उसको लिया, पढ़ने लगा, पहला जब चैप्टर मैंने खोला,
मत्ती का लिखा पहला अध्याय, उसमें सब इसने इसका जन्म हुआ, इसका बेटा ये, इसका बेटा, इसका बेटा। मैं बोला यार ये तो राशन कार्ड जैसा सबका नाम है उसके अंदर, है ना। मुझे ऐसे लगा ये, बोले ये क्या है। हम लोग बचपन में राशन लेने के लिए जाते थे, सबका नाम लिखा रहता है, ये बाप है, ये औरत है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये दामाद है ना, ये बहू है, सब लिखा रहता है उसके अंदर। तो मैंने जब ये मैथ्यू चैप्टर जब पढ़ा पहला अध्याय, तो उसके अंदर पूरा ये जनरेशन, मैं बोला यार ये कंटेंट बोला क्या है, बंद कर दिया मैंने उसको। दिन के बाद, थोड़ा देर के बाद, सॉरी दिन के बाद, थोड़ा देर के बाद अंदर से एक फोर्स, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मैं बोला अभी क्या करना, पढ़ना ही है, चलो। फिर मैंने बाइबल निकाल के फिर मैंने 18-19 के जब चैप्टर अध्याय वचन जब शुरू होता है, वहां जो यीशु मसीह का जो कहानी शुरू हो गई, पहली बार लाइफ में उस दिन मैंने बाइबल को पूरा, है ना, मैथ्यू चैप्टर 28 पूरा ऐसे पागल। उसके बाद मैंने पागल जैसा बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, नया नियम पढ़ते गया, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये सब पढ़ते इतना मेरा आत्मा में मैंने प्रभु के वचन को भर लिया, हालेलुया। और फिर प्रेरितों का काम पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उस बीच के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अब तू यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर। चर्च मेरे उद्धार पाने में कोई मुझे ऐसे दूसरे दिन नहीं आया कि भाई तू चर्च में आ जा, हमने देखा कि तू उद्धार पाया, हमने देखा तेरा जीवन बदल गया, कि अब तू चर्च में। हाँ, कोई भी नहीं आया, क्योंकि उधर तुम उद्धार पाओ या ऊपर चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। ये सब हम लोग करते हैं, जो उद्धार पाया क्रूसेड में, मीटिंग्स में हम उनको फॉलो करते हैं, उनको एड्रेस देते हैं, उनका फोन नंबर लेते हैं, उनको घर पे जाके मिलते हैं, उनको फिर प्रभु में बढ़ाते रहते हैं। ये सब काम हम लोग करते हैं अभी, पर उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे पास चर्च नहीं है, मेरे पास पास्टर भी नहीं है, लीडर नहीं है, कोई नहीं है, बट एक नया लड़का पाके पवित्र आत्मा के अनुभव में बैठा है बस। और मुझे पता भी नहीं। और मैं आपको और एक चीज बताना भूल गया, जब वचन सुन रहा था सर मनोहर ब्रदर का, जब मैं संदेश सुन रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि उसी दिन परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया। जैसा कुरनेलियुस के घर में वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर गया तो लोग के पास, वैसे मेरे पे पवित्र आत्मा उतर गया। और बिना पवित्र आत्मा का पश्चाताप तो आ ही नहीं सकता। आज की तारीख पे मैं समझ गया, बिना पवित्र आत्मा का एक आदमी अब्बा करके बुला नहीं सकता। पवित्र आत्मा के अंदर कन्विक्ट नहीं करता ना, उसको कुछ नहीं होता। उस दिन मेरे साथ, और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी दिन मैंने अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। मालूम था ये क्या भाषा है, मैं खुद परेशान हो गया। मैं सोच रहा था मैं तो बोल रहा हूं, मैं अपना मुंह बंद कर रहा हूं, और जब मेरे ये कौन सी भाषा बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, शायद पागल हो गया ये सब था चर्च। और फिर उसके बाद मैं वो लैंग्वेज में बोला नहीं काफी दिन तक, क्योंकि वो मेरे लिए नया था और मैं उसको मुझे। फिर उसके बाद जब मैं धीरे धीरे जब बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे कोई बोला नहीं बाइबल पढ़ो। पवित्र आत्मा जो अंदर मेरे अंदर जो समाया था आके, पवित्र आत्मा मेरे को फोर्स करने लगा बाइबल पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने यीशु मसीह का लाइफ को, उनके कामों को, यीशु मसीह के लाइफस्टाइल को, यीशु मसीह के प्यार, मिरेकल, चमत्कार, सब यीशु मसीह का क्रूज पे जाना, बातें करना, क्रूज के ऊपर मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर तीसरे दिन जी उठना, चेलों के साथ बातचीत, वाह मजा, इतना मैंने एंजॉय लिया यीशु मसीह का बाइबल के अंदर। आज भी ले रहा हूं मैं यीशु मसीह का, हालेलुया हालेलुया। आज भी मैं यीशु मसीह का मजा ले रहा हूँ, बहुत मजा ले रहा हूँ मैं उनका, बहुत आनंद ले रहा हूँ मैं उसका। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता ना, मैं खाने की वस्तु है यार, मैं पीने की वस्तु हूँ, हालेलुया। जब हम खाते हैं तो क्या आता है, हमें मजा आता है। यीशु मसीह को खाएं, यीशु मसीह को पिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, अब तू यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर। क्या प्रचार करना, कैसे? जितना मैं बाइबल पढ़ता था, मैं क्या करता था, मैं आपको बताना चाहता, आज का जवान बच्चे लोगों को बोलना चाहता। लोग बोलते हैं हमें पास्टर हमें आगे नहीं जाता, हमें पास्टर मौका नहीं देता है, पास्टर हम लोगों को या कुड़कुड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं सब चीज, हालेलुया। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था ऐसा, मेरे पास ऐसा सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई प्रचार करने नहीं दे रहा है, मुझे प्रीचिंग नहीं दे रहा है, मुझे। सुनिए, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, आप तो प्रचार कर।
मैंने क्या किया पता है, उस वक्त जो यीशु कौन है, एक नया एक पर्ची आता था, एक पैम्पलेट था यीशु कौन है करके, वो मैंने लोकल ट्रेन में, फास्ट ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर बांद्रा से लेके दादर से लेके बॉम्बे सेंट्रल, चर्च गेट जो फास्ट ट्रेन होता है, या बांद्रा से अंधेरी, अंधेरी से बोरीवली जो फास्ट ट्रेन होता है, वो उतने गैप के अंदर मैं क्या करता था, खड़ा रह के ट्रेन के अंदर और चिल्ला के प्रचार करने का, चिल्ला कर, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए क्रूस पे मारा गया, ऐसे जोर से। जब दूसरा स्टेशन आता, उतरता, नेक्स्ट डब्बे में चला जाएगा। मेरे पास अभी भी कोई पास्टर नहीं था, कोई लीडर नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है मेरे पास। ये सब मेरे साथ कैसा हो रहा पता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और इस बीच लोग बोलते थे इसमें ट्रेन के डब्बे में, ए बस कर, तेरा बहुत हुआ यीशु मसीह, फेंक देंगे तेरे को उठा के। और मैं बोलता था, चलना भाई, दोनों जम मारते हैं। हालेलुया। मरने से कौन डरता? जब पाप में था, मारामारी करके नरक में नहीं गया, नरक में जाने से नहीं डरा, आज मैं डरूंगा? हालेलुया चर्च, हालेलुया। जब मैं पाप में था, मारामारी करके नरक में जाने से नहीं डरा, तो आज तो मेरे पास उद्धार है यार। हालेलुया। मैंने कहा चलो जम मार दे दोनों, देखते कौन बचता है। वो उस टाइम में ये था, बट आज आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि उन दिनों में मैं ऐसा किस्म का व्यक्ति था, बट मेरा लाइफ ऐसा चल रहा था चर्च। उसके बाद में धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते गया। फिर एक दिन मुझे धारावी में एक चर्च मिला, जिसमें एक ब्रदर था, ब्रदर जय प्रभु। फिर उनके साथ हम लोग जुड़े। फिर धीरे धीरे मेरा जीवन ऊपर उठते गया। अब मैं जो आपको जो बोल रहा हूँ, वो मेरा लाइफ का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मेरा जीवन प्रभु में मजबूत हो गया। चर्च मैं बहुत कम शेयर करता हूँ। आज मैं पास्टर मनोज शाह का दिल से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि पास्टर आपको गवाही शेयर करना है। मैं बहुत जगह में गवाही शेयर किया, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ शेयर नहीं किया जो आज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। बट आज एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं उसको शेयर करूँगा, लेकिन सडनली पवित्र आत्मा बोला कि तू शेयर कर। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग मुझे सुन रहे हो और कितने लोग इसको पकड़ने वाले हो, आई डोंट नो दैट, बट मैं ज़रूर इसको बोलूँगा। शायद एक भी बंदा अगर इसे पकड़ ले तो मेरे लिए ये गवाही बहुत बड़ी बात होगी। हमें जब मैं प्रभु में आया, मुझे अभिषेक मालूम नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं मालूम, वरदान नहीं मालूम, कैसे काम करते हैं नहीं मालूम चर्च। और उन दिनों के अंदर करीबन एक मेरे ख्याल से 30 साल बीत गए मुझे प्रभु में। आज मैंने पहले कहा कि मुझे वो एक साल 93-94 की बात है, ये 93 मोस्टली। हालेलुया। उन दिनों में मीटिंग हुआ था अक्टूबर नवंबर के अंदर। सो उस वक्त मेरा उद्धार हुआ था चर्च। और उसके बाद 2-3-4-5 साल मेरे पास चर्च नहीं था। हालेलुया। आज और उन दिनों में ऐसा होता था, मुझे अंदर से एक आवाज़ आती थी, अभिषेक के लिए प्रार्थना कर, अभिषेक के लिए प्रार्थना कर। और मैं घुटना टेक कर रोज मेरे घर में पहले माले पे मैं घुटना टेक कर रोज, हर दिन, हर शाम को 7 से लेके 9 बजे तक मैं प्रार्थना करता था। मैं प्रार्थना करने लगा चर्च। काफ़ी दिन मैं प्रार्थना करता था, हाथ उठाने का, बोले प्रभु मेरा अभिषेक कर, नहीं तो मार डाल, मेरा अभिषेक कर, नहीं तो मार डाल। यही प्रेयर करता था। आप लोग ऐसा मत करना। अगर प्रभु दिमाग में ले लिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। सो उन दिनों में मैंने ऐसी प्रार्थना की, बोला प्रभु मेरा अभिषेक कर, नहीं तो मार डाल। आज ये बात बोलने के लिए मैं डरता हूँ। क्यों? परिवार है, बच्चे हैं, मिनिस्ट्री है। उस दिन कोई नहीं था, मार डाल सीधा ऊपर। हालेलुया। आज हम लोग उसके पास जाने के लिए जी रहे, लेकिन उसके पास जाने का टाइम आता है, थोड़ा टाइम प्लीज बोलते गॉड को। एनीवे, उन दिनों के अंदर मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरा अभिषेक कर, नहीं तो तू मुझे मार डाल। बस यही प्रेयर कर रहा था, यही प्रेयर। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज काफी दिन हुआ चर्च, काफी दिन, ब्रदर सिस्टर जो मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, काफी दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरा अभिषेक कर। एक दिन क्या हुआ, मैं जब प्रार्थना कर रहा था मेरे घर पे माले के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, सडनली परमेश्वर का बादल मेरे घर के अंदर, द क्लाउड ऑफ गॉड, परमेश्वर का उपस्थिति पूरा मेरे घर के अंदर। ये
आने लगा मेरे घर में प्रभु का उपस्थिति, और मेरा शरीर मेरा आत्मा उस चीज को महसूस करने लगा कि प्रभु का उपस्थिति मुझे घेर रहा है। हालेलुया। और ये कुछ दिन चलने लगा। उसके बाद मैं वो प्रभु का उपस्थिति का आनंद लेने लगा चर्च, और मैं पागल की तरह दौड़ने लगा उस उपस्थिति के अंदर। फिर एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु को मैंने कहा कि मेरा अभिषेक करना लॉर्ड। फिर ऐसा होने लगा कि मेरे हिर्द गिर्द में एक आग जैसा चलने लगा। अगर यहां आता यहां मुझे झटका लगने का, अगर यहां आ रहा है तो यहां झटका लगने। मैं ऐसा देखता था, ऐसा कौन है इधर। और मेरे घर पे वो जो पल्ली वगैरह होती थी उन दिनों के अंदर, माला, पल्ली का जो माला रहता है ना लकड़ी का, चलने के जो महसूस मैं कर लेता था, कोई चल रहा है यहाँ पर। उसका मुझे आहट मतलब ऐसा सुनाई देता था कि यहाँ कोई आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है। वो जो उसको जो घूमता था ना, उसका जो आग का जो झटका है मेरा पूरा बॉडी को लगने का। आई यूज्ड टू डू लाइक दिस। कैसा है। फिर ये काफी दिन चलने लगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो हकीकत मेरे साथ हुआ, जो मेरा लाइफ का बुनियाद था, और वो बुनियाद है उस चीज से, उस दिन से लेकर आज तक, मरने तक, प्रभु यीशु मसीह जाने तक कोई हिला नहीं सकता है मुझे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैंने देखा थोड़े दिन के बाद, जब मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ प्रभु मेरा आत्मिक आंखें खोल दिया। समवेयर में आकाश में हूँ, बादलों ही बादल है। हालेलुया। और बादल, ये आकाश के ऊपर मैंने बहुत सारे चीज देख ली। मैं वीडियो में नहीं बोल पा रहा हूँ ये सब चीज। मैंने आकाश में, मैं बोला लॉर्ड ये सब लोग क्या है। गॉड बोला ये सब दुष्टात्मा लोग, बाइंड कर इनको। जैसा पौलुस बोलता है, हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक दुष्टात्मा से, दुरात्मा से जो आकाश मंडल में, उनका मेरा इंट्रोड्यूस हो गया उन दिनों में। मेरे पास चर्च नहीं है, पास्टर नहीं है, लीडर नहीं है, कोई नहीं मेरे पास। इतना सब मेरे साथ हो रहा है। अकेला एक जगह पे मैं प्रिपेयर हो रहा हूं, एक जगह में तैयार हो रहा हूं। आज मैं समझ पा रहा हूं कि वो सब चीज मेरे लिए क्या था। हालेलुया। जैसे मोसेस जंगल में तैयार हो रहा है, इज़राइल को मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर मोसेस को तैयार कर रहा है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। उसके बाद मेरे घर के मैंने देखा कि ये सब चीज चल रहा है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। मैं उसका आनंद लेने लगा पूरा। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं प्रार्थना करना शुरू किया, घुटना टेक के रोज प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा अभिषेक कर, प्रभु मेरा अभिषेक। एक दिन क्या हुआ चर्च में आपको बता दूं। एक दिन ऐसा हुआ, मैं हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रार्थना करते करते परमेश्वर का सामर्थ इतनी जोर से मेरे ऊपर उतर कर आया। मेरा जो माला था उसके ऊपर मैं धाम करके गिर गया नीचे। गिरने के बाद थोड़े सेकंड के अंदर मैं देख रहा हूं कि मैं कहीं और हूं। आई एम समवेयर, मैं कहीं और हूं चर्च, कहीं और है। और मैं देख रहा हूं दूर दूर तक रोशनी 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 रोशनी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे, बस रोशनी रोशनी दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। और मैं खड़ा हूं वहां पर, और मेरे साथ एक व्यक्ति, वो मेरा हाथ पकड़ के कहता है चल आगे। जैसे जैसे मैं चलते चलते गया, मुझे ध्यान से देखिए, वो व्यक्ति जो मेरे साथ में था वो मुझे कहता है चल आगे, मेरा हाथ पकड़कर आगे लेकर गया। जैसे मैं चलते चलते जा रहा हूं उस रोशनी के अंदर, हालेलुया। और मैं देखा दूर जब मैं देख रहा हूं, वहां पर कोई एक जवान लड़का जो है मुंह के बल गिरा पड़ा है ना, ऐसा मुंह के बल गिरा पड़ा है। मैंने जब वहां पे देखा तो जो मेरे साथ था, आज मेरे को पता चल रहा है कि वो पवित्र आत्मा था। हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहा कि देख तू यहाँ पे पड़ा है, और मैं ऐसे गिरा हूं। और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, वो जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तू ऊपर देख। ऐसे मैं गिरा हूं, ऐसे मैं ऊपर देखने के लिए जा रहा हूं। मेरे सामने एक बहुत बड़ा व्यक्ति खड़ा है, बहुत बड़ा। और उनका जो गाउन है, जो गाउन वो मेरे गर्दन पे लग रहा है। मैं नीचे पड़ा हूं उनके पैर के पास, उनका जो गाउन है, वो जो यीशु मसीह जो गाउन पहने है ना, वो गाउन मेरे गर्दन पे ऐसा लग रहा है। मैं ऐसे पड़ा, और मैं साथ ही साथ मैं आत्मा में मैं ये देख रहा हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आप समझिए इस बात को। और मैं देख रहा हूं कि मैं फील कर रहा हूं मेरे गर्दन के ऊपर यीशु मसीह का जो गाउन है वो मेरे गर्दन पे लग रहा है। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उनके हाथों की ओर देख। जैसे मैंने उनके हाथों की ओर देखा, यीशु मसीह के हाथ में एक माप है, जो तेल मापने वाला होता है, दूध मापने वाली होती है। पहले दिनों के टाइम में तेल मापने वाला, दूध मापने वाला माप बोलते थे उसको। क्या 100 ग्राम 200 ग्राम का वो माप रहता था, जर्मन का, स्टील का होता। वो उसके हाथ में, जितना ऊंचा व्यक्ति है, जितना बड़ा, उतना बड़ा पकड़ के खड़ा है वो यीशु मसीह उसके हाथ में। फिर मुझे कहा पवित्र आत्मा ने कि और एक जगह पे देख, जहां पे एक बड़ा पतीला था। वो स्टील आज तक मैंने धरती पर नहीं देखा।
इतना स्वीट मेटल और शाइन हो रहा है, इतना बड़ा पतीली है और उसके अंदर तेल, और वो तेल मैंने आज तक कोई दुकान में, कोई मार्केट में नहीं देखा। इतना शाइन हो रहा है, वो उसके अंदर से किरणें निकल रही थी। चर्च, हालेलुया। और उस व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा था, उन्होंने उस तेल, उस माप को, तेल मापने जो माप है, उस तेल में डुबोकर ऐसे उठाया, मेरे सिर पे डाल दिया, मेरे सिर पे डाला और एक आवाज आया, जाओ, गो, जाओ, गो। सेकंड में मैं धरती, सेकंड पे मैं होश आ गया मेरे को, और मैं उठ के बैठा चर्च मेरे माले के ऊपर, और मैं थोड़ा देर सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ हुआ क्या। मेरा पूरा शरीर हल्का हो चुका है, कुछ ताकत नहीं है मेरे शरीर के अंदर, नो स्ट्रेंथ एट ऑल। मैं अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा हूं, इतना मतलब कमजोर हो गया था मैं, इतना हल्का शरीर। और थोड़ा देर में ऐसे बैठा हूं, सेंस मेरा खत्म हो चुका है, मैं सोच रहा हूं शायद मैं मर चुका हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं मर गया। ये सब मतलब मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। ये ड्रीम अगर मैं किसको बोलूं या किसको दर्शन, वो लोग तो पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देते शायद। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे शायद अलग रखा था उन दिनों में, और थोड़ा देर तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं मर गया, कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फिर बाद में धीरे धीरे जब मैं दिन मेरा निकलते गया, मैंने वो एक्सपीरियंस को मेरा लाइफ में आज तक मजबूत रखा। और उसके बाद एक परमेश्वर का जन बॉम्बे में थे, परमेश्वर का जन बॉम्बे में आए हुए थे प्रचार करने के लिए। उन दिनों के अंदर, उन दिनों के पीरियड में प्रॉफिट एज़ेकिया फ्रांसिस आए हुए थे बॉम्बे के अंदर वो दिनों में, हाँ बराबर। तो वहाँ पर हम लोग जब नए नए बिलीवर थे, कैसा कोई प्रीचर आया वहाँ भागो, कोई प्रीचर आया यहाँ भागो, ये सब था। तो हम लोग गए थे पूरा धाराई से, कुछ बच्चे लोग, हम लोग गए प्रार्थना करने के लिए, सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं, सुनने के लिए गए। सुनकर हम लोग निकल रहे थे, मैं ऑडिटोरियम से बाहर आया। बाहर आने के बाद मेरा एक फ्रेंड अंदर ही रह गया था, उसको मैं बुलाने के लिए अंदर गया, तो मैंने देखा ऑडिटोरियम पूरा खाली है, और वहां पर एज़ेकिया फ्रांसिस जो ब्रदर है, प्रॉफिट एज़ेकिया फ्रांसिस, वो कुछ लोगों को, जो लीडर लोगों को प्रेयर कर रहे थे हाथ रख के ऐसे। मैं उस ग्रुप में गया, मैं मेरे फ्रेंड को देखने के लिए, जो मुझे लेकर गया था, वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसको देखने के लिए मैं वहां पर गया। जब मैं गया, देखा तो प्रार्थना चल रही, तो मैं जस्ट चुपचाप खड़ा हुआ जाके, मेरा इच्छा नहीं था, डिजायर नहीं था कि मैं प्रार्थना करके लूं, बस ऐसे ही खड़ा हो गया जाके। तो वो सब पे हाथ रख रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। हाथ रखते ही उन्होंने अपना हाथ पीछे लिया और मुझसे कहा कि तेरा नाम क्या है। मैंने कहा कि मेरा नाम योहान है, मेरा नाम योहान है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा अभिषेक जो है कोई मनुष्य ने नहीं किया है, तेरा अभिषेक जो है ना परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। इसलिए मेरे अंदर थोड़ा घमंड और थोड़ा वो है, मेरे अंदर वो है चीज, और उसमें मैं उस चीज से घमंड करने के लिए कोई नहीं रोक सकता मुझे। इसको कोई लोग ईगो बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि इसको बहुत घमंड है, ये वो घमंड नहीं है चर्च, ये वो घमंड है। मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, मेरे घर तक कोई नहीं आया, है ना। प्रभु मुझे लेकर गया, प्रभु मुझे किसी के द्वारा सुसमाचार सुनाया, प्रभु मुझे बड़ा बनाया, ग्रोथ किया, मुझे पवित्र आत्मा दी। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं प्रभु के अंदर बढ़ते गए। उसके बाद परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। नासिक में प्रचार करने गया, वहाँ के लोग पकड़ के मारे, बहुत मारे, मुझे सर फोड़ दिया, लॉकअप में डाला, रात भर वो लोग मारे, ये लोग मारे, सब लोग मारे, फुटबॉल खेले मेरे साथ। फिर वहाँ पर भी हमने सुसमाचार सुनाया, वहाँ पर जहाँ पे मुझे रखा गया था वहाँ पर सुसमाचार सुनाया। वो लोग मुझे बोले यार ये तो अच्छा संदेश दे रहे, तो मैं बोला आप देखो मुझे क्या करना है। रातों रात वो लोगों ने मुझे सुबह का ट्रेन में बिठाकर बिरयानी दिया, एक बहुत तबियत से मारे, और एक मस्त में एक पैकेट बिरयानी दिया, 1 किलो एप्पल दिया, उनका खुद का जीप में बिठा के मुझे स्टेशन लाए, टिकट खरीद के मुझे दिया और बॉम्बे भेजा। और जो मेरा लगेज बिगेज था, जहाँ पे मैं मीटिंग करने के लिए गया था, वो लोगों ने उसको रिटर्न भेज दिया, बैग वगैरह सब भेजे। बहुत बार हुआ। फिर इवन बॉम्बे में भी जब मैं प्रचार करके सेवा करके अपने घर जा रहा था, रात के समय 12:30 बजे, बहुत सारे 20-25 लोग आ गए, स्टंप के साथ फुटबॉल के लिए मेरे साथ, हॉकी के लिए मेरे साथ, सर फोड़ दिया, यहाँ पर मेरा पूरा मार लगा हुआ है, आँख फूट गया, मेरा बैग पूरा मार से, पूरा निशाने से भर गया। उस वक्त मेरी बेटी 3 महीने की थी।
हालेलुया। सो यीशु मसीह के अंदर एक टाइम था, मैं जब दूसरों को मारता था तभी लोगों का दर्द पता नहीं चलता था, लेकिन जब प्रभु में आया, पश्चाताप हुआ, मैं बोला प्रभु तू सिखाता है। हालेलुया। सो चर्च, आज परमेश्वर की कृपा से आज मैं पास्टर हूँ। छोटा सा चर्च है, छोटी कलीसिया है, छोटा सा सेवा करता हूँ। जहाँ कहीं भी प्रभु बुलाता है, दिल से और पूरी सच्चाई से मैं सेवा करता हूँ। और मैंने मेरे लाइफ में एक सीखा है, कोई मनुष्य को मैं कुछ नहीं करता हूँ और बहुत जिंदा दिले रहता हूँ और जितना है उतना प्रचार करता हूँ प्रभु के लिए। और बस यही मेरा छोटा सा गवाही है। आज प्रभु की कृपा से परमेश्वर ने मुझे भरपूरी आशीष दी है, परिवार दिया, 2 बच्चे दिए, चर्च दिया, अच्छे लोग दिए, और सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे खुद को ही मेरे जीवन में दिया है। इससे बड़ा आशीष मेरे लिए और कुछ नहीं है ना। अब्राहम को प्रभु कहता है आई एम योर रिवॉर्ड, मैं ही तेरा रिवॉर्ड हूँ। हाउ मच टाइम है क्रिस? मैं अभी संदेश लेके आ रहा हूँ आप लोग के पास। 10:36। प्रभु कहता है, अब्राहम को परमेश्वर कहता है मैं ही तेरा रिवॉर्ड हूँ। हालेलुया, है ना। आज परमेश्वर हम सबका रिवॉर्ड रहना चाहिए। सब लोग हमारे पास है, अच्छा मिनिस्ट्री है, अच्छे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर हमारा रिवॉर्ड है क्या? हालेलुया। हर एक के पास एक रिवॉर्ड होना चाहिए। वो रिवॉर्ड का नाम परमेश्वर, वो रिवॉर्ड का नाम यीशु मसीह, वो रिवॉर्ड का नाम पवित्र आत्मा रहना चाहिए। हालेलुया। सबके पास मिनिस्ट्री है, सबके पास चर्च है, क्या परमेश्वर है? एक क्वेश्चन है आज, क्या परमेश्वर है? डिड गॉड इज देयर? डिड गॉड इज इन योर लाइफ? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके जीवन में है? हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तेरा रिवॉर्ड हूं यार, आई एम योर रिवॉर्ड। लूत छोड़ के गए तो क्या प्रॉब्लम है, तो अपने माँ बाप को छोड़ के आए तो क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरा रिवॉर्ड हूं, आई एम योर रिवॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह है चोर कि परमेश्वर हमारा रिवॉर्ड बनना चाहता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। परमेश्वर आपका और मेरा रिवॉर्ड बनना चाहता है। आज मैं आपको छोटी सी प्रभु का वचन में एक 10 मिनट आपको शेयर करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मैं 8 बजे से प्रचार कर रहा हूं। मेरा गला पूरा दर्द दे रहा है, लेकिन पास्टर मनोज को मैं इनकार नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, मैंने उसको देखा नहीं, उसके लिए मैं सॉरी भी हूं उस चीज़ के लिए पास्टर जी। हालेलुया। बट मैं आज आप सबके लिए एक छोटा सा संदेश दूंगा जो रोमन्स का लिखा हुआ उसका 14वां अध्याय के अंदर है, जो अब्राहम के बारे में वहां पे लिखा गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तेरा रिवॉर्ड हूं। क्यों परमेश्वर उसका रिवॉर्ड बनता है? वाई गॉड सेज आई एम योर रिवॉर्ड? हालेलुया। रिवॉर्ड किसको मिलता है? एक पुरस्कार किसको मिलता है? एक जो पुरस्कार यीशु परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा रिवॉर्ड हूं। पॉल कहता है मैं अपने पुरस्कार की ओर दौड़ रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, मैं उस पुरस्कार के लिए दौड़ रहा हूं। हर एक व्यक्ति को दौड़ना है। बट यहां पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों कहता है अब्राहम को कि मैं तेरा रिवॉर्ड हूं? क्यों? ऐसी कौन सी दौड़ दौड़ रहा है वो? ऐसा कौन सा युद्ध लड़ रहा है? ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स वो खेल रहा है जो उसको जीतने के बाद एक रिवॉर्ड उसको क्या बोलते हैं उसको, रिवॉर्ड को पुरस्कार मिलता है। हर एक व्यक्ति को रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है जब वो पूरा सीरीज में जीतता है। हालेलुया। लास्ट में जो क्रिकेट में जो फाइनल जीतते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, ट्रॉफी मिलती है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अब्राहम से कुछ कहता है और अब्राहम उसके लिए क्या करता है। देखिए रोमन्स का लिखा उसका 4वां अध्याय, और उसका 4वां अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 18 वचन। उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए सी शरीर और के गर्भ की मरी हुई दशा निर्बल नहीं हुआ, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और निश्चय जाना था, निश्चय उसका आगे का वर्ड मैं आपके लिए रखता हूं। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा संदेश लेकर आना चाहता हूं जिससे आप आशीषित हो। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर अब्राहम को बुलाता, अब्राहम को बुलाने के बाद उसको आशीष देता परमेश्वर, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं बहुत शॉर्ट में लेके जा रहा हूं, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति मतलब देश देश के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएगा। आकाश के तारों से भी ज्यादा तेरी संतान होगी,
संतान होगा, मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू देश का मूल पिता हो जाएगा और तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, तेरे नाम को मैं आशीष दूंगा। ये सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम को कहा और अब्राहम को यह कहा कि तू अपना पिता, अपने माता, उस शहर नगर सब छोड़ और उस देश को चल जो मैं तुझे दिखाता हूं। और एक विश्वासी का ऐसे ही शुरुआत होना चाहिए। अगर आज आप मिनिस्ट्री में हो तो क्यों हो? क्या गॉड ने आपको बुलाया? अगर ओके, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश, अपने नगर, शहर सब छोड़ और उस देश को चल। अब्राहम चलना शुरू करता है। चलते चलते बहुत सारी चीज हो जाती है, लेकिन जो परमेश्वर ने, मैं तुम्हें संतान दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और अभी रोमन्स के अंदर लिखा है, 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में इनके जीवन में चल रहा है सब वाक। लेकिन बाइबल बताती है अब्राहम का वो निराश है। लोग बोलते हैं वो विश्वास का पिता है, भी है, विश्वासी है, उसके पास विश्वास भी है, वो परमेश्वर करता है, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करता है, साथ ही साथ उसके जीवन में एक नर्वस भी चल रहा है। हालेलुया, उसके जीवन में एक नर्वस भी चल रहा है। लोग देखते हैं अब्राहम विश्वास का पिता, लेकिन अब्राहम जब अपने आप को देखता है एक नर्वस, उदास, हालेलुया, लाश में भी आशा रखता था। उसके जीवन थी, वो है विश्वास का पिता, लेकिन साथ ही साथ एक निराश भी चल रहा था। वो क्या निराश था? परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे का पिता बनाऊंगा। सारी बातें उसके पास थी, हालेलुया। लेकिन साथ ही साथ बाइबल ये बताती है उसका जो शरीर है वो पूरा मर चुका था। He became an old man, वो अपना पूरा ताकत खो चुका था। जब जब वो अपना शरीर को देखता था वो नर्वस होता था। चर्च, जब जब वो अपने आप को देखता था, ओ मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, नर्वस हो गया वो, हालेलुया। जब भी अपनी पत्नी को देखता था, बाइबल बताती है गर्भ का मरा हुआ दशा, जब जब अपनी पत्नी को देखता था नर्वस होता था, उदास होता था। लेकिन ऐसी कौन सी बात है वो निराश में भी आशा रखता है? बाइबल बोलती है में भी आशा रख के उसने परमेश्वर की महिमा की, हालेलुया। वो नर्वस, निराश में आशा रखा, नर्वस नहीं हुआ। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर संदेह नहीं किया। हालेलुया चर्च, हालेलुया। मैं 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरी बैटरी लो हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अब्राहम के जीवन में एक नर्वस भी चल रहा है, उदासी भी चल रहा है। जब जब वो अपना शरीर को देखता है वो उदास हो जाता है, नर्वस हो जाता है। वो अभी तक कोई बेटा नहीं है, अभी तक कोई बच्चा नहीं है, बस हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है। अभी बीबी को देखता, बीबी का शरीर भी मरा हुआ है, बीबी का गर्भ मरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का एक, हालेलुया, यहां पे लिखा है वो निराश में भी, जो कहता है मैं विश्वासी हूं, जो कहता है मैं विश्वास का व्यक्ति हूं, जो ये कहता है मेरा चर्च विश्वास का चर्च है। और एक विश्वासी को ये सीखना है निराश में भी आशा रख के परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। इट इज वेरी, आई हैव अ फेथ एंड आई एम अ, लेकिन ये बहुत हार्ड है विश्वासी को निराश में भी आशा रखना। हमको ट्रेन होना पड़ेगा चर्च, आपको सीखना पड़ेगा निराश में हम आशा कैसे रख सकते हैं, निराश में हम बल को कैसे रख सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम को यह मालूम था कि परमेश्वर जो उनको ऐसे बुलाता है नाम लेके जैसे वो लोग हैं। अभी देखो, मेरा ही देखो, मुझे मालूम ही नहीं कि आप लोग उधर बैठे हो या सुन रहे हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। ये प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड चर्च। आपको मैं बताऊं अब्राहम ने क्या किया पता है? अब्राहम इस बात पे विश्वास कर रहा है उन चीजों को ऐसे नाम लेके बुलाता है जो है ही नहीं, और उसको यह विश्वास था मैं तो एक बच्चे का भी मैं बाप नहीं हूं। तो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है? मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे, आई विल मेक यू फादर ऑफ नेशन। मालूम था कि परमेश्वर जो बोलता है वो होने वाला है।
हालेलुया। अब्राहम क्या करता था? अपने आप को निराश में भी वो आशा रखकर वो विश्वास करता था। आज आपको और मेरे को है ना एक ही काम करना है चर्च। लोग विश्वास रखने के लिए नहीं सिखाएगा, निराश आपको हेल्प करने नहीं। यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। आपको खुद को मदद करना है, उदास है, तकलीफ है, लेकिन में भी आशा रखना है, निराशा में भी है ना आशा रख के उसकी महिमा करना है। हालेलुया। विश्वास में निर्बल नहीं होना है। ये पूरा चैप्टर वो पढ़ना चर्च। आप बाद 15 से अगर आप पढ़ते जाओगे, वो पूरा चैप्टर पढ़ लेना। अब्राहम का एक युद्ध, अब्राहम का हालात वहां पे लिखा गया चैप्टर 4 में रोमन्स के अंदर। पौलुस कहता है कि अब्राहम निराश में भी आशा रखा और विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। खुद का मरा हुआ शरीर जान देखकर भी, बीवी का मरा हुआ शरीर देखकर भी वो नर्वस नहीं हुआ। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप हार गए हो? ऐसा कौन सा जहां पे आप पूरी तरह से मर चुके हो, फिर भी आप हो हालेलुया नर्वस है, आपके जीवन में उदासी है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का सेवक होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूं, विश्वास में निर्बल मत होना, विश्वास में उदास मत होना, विश्वास में कमजोर मत होना, निराश में भी आशा रखो, उसकी महिमा करो। बाइबल बताती है चर्च, मैं आपको छोटा जल्दी बता के मैं इसको मैं खत्म करना चाहता हूं। एक दिन मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, फटाफट मैं बोलना चाहता हूं। एक दिन अब्राहम मरम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हालेलुया। उसने देखा कि 3 परमेश्वर के दूत लोग वहां पर आ गए और इतने गैप के अंदर कोई मेल मिलाप नहीं था उधर। बट अब्राहम निराश उदास झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ के नीचे बैठा। उसने परमेश्वर को देखते उसके तरफ दौड़ा। लिखा निराश में भी उसने परमेश्वर की महिमा की, निराश में भी परमेश्वर का सेवा किया, निराश में भी परमेश्वर की वो लोगों ने सेवा की, आराधना की, स्तुति की, उनकी महिमा की। अब्राहम उन तीनों को घर पे बुला के उनको रोटी बना के दी। वो उसकी पत्नी दोनों भी मिलके परमेश्वर को रोटी दी, परमेश्वर को दूध दिया, दही दी, और बाइबल बताती है एक अच्छा सा मटन बना के परमेश्वर के दूतों को उन्होंने खिलाया। हालेलुया चर्च, हालेलुया। अगर आप और मैं होते उदास, परमेश्वर उदास, नर्वस, लोग उदासी नर्वस में सेवा करना छोड़ते, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ते, चर्च में काम करना छोड़ देते, पास्टर के साथ चलना छोड़ देते, प्रभु की सेवा करना छोड़ते, विश्वास करना छोड़ देते। क्यों मालूम है? उदास, नर्वस, कुछ चीज मिला नहीं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, नर्वस होके, उदास होके अपना अपना रास्ते पे चले जाते। अब्राहम के पास भी चांस था वापस जाने का। इब्रानी में लिखा है कि उसके पास मौका था वापस जाने का, परंतु नहीं गया, क्योंकि उसकी आंखें पल पाने की ओर लगी हुई। हालेलुया। उसकी आंखें उस निरंतर रहने वाले देश के ऊपर लगा हुआ था, इसलिए वो खड़ा रहा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बात है जो आपके जीवन में नर्वस है लेकर आती है या उदासी लेकर आती है? हालेलुया, हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम निराश में भी परमेश्वर की महिमा के। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। हालेलुया। निराश है, हिम्मत मत हारो। उदास है, हिम्मत मत हारो। नर्वस है, हिम्मत मत हारो। हालेलुया। परमेश्वर के पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो। और मैं आपको एक ऐसी क्या बात थी जो अब्राहम को विश्वास दिलाता था? जब भी वो बीबी को देखता, अपनी ओर देखता, नर्वस होता, उदास होता, कमजोर होता, चिंतित होता, लेकिन अपने आप को हिम्मत कहां से मिलती थी उसको? जब जब वो आकाश की ओर देखता है ना, whenever he used to look up, whenever he used to see stars, जब जब वो तारों को देखता था, उसको परमेश्वर का वाग्दान याद आता था, जिसने तारों को बनाया, तारों को साक्षी बनाकर मेरे साथ परमेश्वर ने बातें की, परमेश्वर ने तारे दिखा के मुझसे बात किया। हालेलुया। वो मुझे बनाएगा। जब भी वो रेत को देखता, रेत को देखता, उसको परमेश्वर का प्रॉमिस याद आता था चर्च। ये 2 चीज को देखता था, उसके अंदर विश्वास आती थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, आज आप परमेश्वर के प्रॉमिस की ओर देखो, परमेश्वर के वाग्दान की ओर देखो, उसके विश्वास आएगा, आपके अंदर बल आएगा, शांति आएगा। अगर आप अपने कमजोरी को देखते रहोगे, अपने पाप को देखोगे, अपनी नाकाम हार को देखोगे, आप हार जाओगे, हिम्मत हार जाओगे, नर्वस होगा, उदासी होगा, और एक दिन आप प्रभु से दूर रहोगे। आज मैं पास्टर योहान आपसे कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आपके जीवन में नर्वस है, उदास है, अब्राहम के जीवन में भी था। इतना बड़ा व्यक्ति, विश्वास का पिता, जो पूरा आत्मिक
वहां से, जो यहाँ जहां पर आया वो व्यक्ति नर्वस उदास है। आप और मैं नर्वस उदास होने बड़ी बात नहीं। सो आज अब्राहम की तरह निराश में भी आशा रखो, विश्वास में कमजोर मत होना। इस बात को जान ले कि परमेश्वर जो बोला है वो करके रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुने उन सबके जीवन में तो अद्भुत काम कर, उनके परिवार में अद्भुत काम कर। नर्वस उदासी उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। परमेश्वर उनके जीवन में एक नया बल, नया आनंद, नया खुशी उनके जीवन में है। और मैं अपने भाई पास्टर मनोज साहू के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उन्हें आशीष करना, उनके परिवार, बच्चे, पत्नी, उनकी सेवकाई, उनके साथ जितने लोग जुड़े उन सबको आशीष कर। और स्पेशली पिता उस भाई, छोटे भाई करण को भी आशीष कर। पिता धन्यवाद देता हूँ, सारा महिमा आपको यीशु के नाम से।